प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सेमुसी के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का अवशिष्टांश का हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री राम जी लव और कुश से गुरु का नाम पूछते हैं तो लव कहता है, ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हैं। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से? लव कहता है, उपनयनोपदेशेन, यज्ञोपवीत संस्कार के उपदेश से। रामः श्री राम जी कहते हैं, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। मैं यहाँ आपके पिताजी को नाम से जानना चाहता हूँ। लवः नहीं जानाम्यस्य नामधेयम्, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है। रामः श्री राम जी कहते हैं, अहो महात्म्यम, अहो बड़ाई। कुशः कुश कहता है, जानाम्यहम तस्य नामधेयम्, उनका नाम मैं जानता हूँ। रामः राम जी कहते हैं, कथ्यताम, कहिए। कुशः कुश कहता है, निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी उनका नाम है। रामः श्री राम जी कहते हैं, वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चय ही अपूर्व नाम है। विदूषकः, विदूषक कहता है, विचिन्त्य, सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तब तो ऐसा पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुशः कुश कहता है, अम्बा, यानी कि माँ ऐसा कहती है। विदूषकः, विदूषक कहता है, किम कुपिता एवं भणति, क्या गुस्से में ऐसा कहती है? उत प्रकृतिस्था, या फिर स्वभाव ही ऐसा है। कुशः कुश कहता है, यद्यावयोर बालभावजनितम किंचिद अविनयम पश्यति, जब हम दोनों की बाल भाव से उत्पन्न कुछ अविनम्रता देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तब ऐसा कहती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति, निर्दयी पिता के पुत्र ऐसी चंचलता मत करो, ऐसा कहती है। विदूषकः, विदूषक कहता है, एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति। अगर इन दोनों के पिता निर्दयी ऐसे नाम वाले हैं, इन दोनों की माँ उनके द्वारा अपमानित, निर्वासित, इस वचन से दोनों पुत्रों को डांटती है। रामः श्री राम जी कहते हैं, स्वगतम, अपने मन में, धिंग मामेवं भूतम, इस प्रकार हुए मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भे रक्षरे निर्भत्सयति, वह तपस्विनी मेरे किए हुए अपराध से अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार हृदय से उत्पन्न अक्षरों से डांटती है। सबाष्मम अवलोकयति, आंसू भरे नयनों से देखते हैं। रामः श्री राम जी कहते हैं, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, यह बहुत लंबा प्रवास और दुख है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर लोगों के सामने, कुतूहलेनाविष्टो मातरम मनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि,
उत्सुकता से युक्त इन दोनों के माँ को नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम मनुयोक्तुम, स्त्रियों की बात पूछना सही नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में। तत्कोत्राभ्युपायः, इसलिए यहाँ कौन सा उपाय है। विदूषकः, विदूषक कहता है जनांतिकम, लोगों के सामने। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम कहता है किम नामधेया युवयोर्जननी, आप दोनों की माँ का नाम क्या है। लवः, लव कहता है तस्याः द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं। विदूषकः, विदूषक कहता है कथम इव, कैसे। लवः, लब कहता है तपोवनवासिनो देवीति नामना वहयन्ति, भगवान वाल्मीकि वधूरिति, तपोवन में रहने वाले लोग देवी इस नाम से पुकारते हैं, भगवान वाल्मीकि बहु इस नाम से पुकारते हैं। रामः, श्री राम जी कहते हैं अपि च इतस्तावत् वयस्य, हे मित्र क्या इससे भी अधिक। मुहूर्त मात्रम, पल भर। विदूषकः, विदूषक कहता है उपसृत्य, पास जाकर। आज्ञापयतु भवान, आप आदेश कीजिए। रामः, राम कहते हैं अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, इन दोनों कुमारों का और हमारा पूरी तरह से परिवार का वृत्तांत एक समान है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, इतना समय बीत गया, रामायण गान का नियोग क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, दोनों लव और कुश कहते हैं राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, उपाध्याय दूत हमें जल्दी कर रहे हैं। रामः, राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मेरे द्वारा मुनि नियोग का सम्मान करना ही चाहिए। तथा ही, वैसे ही। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य, हे मित्र, अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, यह मनुष्यों का अवतार सरस्वती के अवतार हैं। तदहं सुहृज्जन साधारणं श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं अपने मित्रों और साधारण लोगों के साथ सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्तां सभासदः, सभा बुलाओ। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्रः, सौमित्र मंत्री को हमारे पास भेजिए। अहम अप्येतयोर निरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इन दोनों के लंबे समय से आसन पर बैठे हुए दुख को घूमकर दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सब लोग निकल जाते हैं। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन कीजिए
और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवादः। धन्य